बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सियालकोट कामरान लहरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेहदीपुर में भाई ने जायदाद की खातिर सगे भाई को बांधकर इस पर कुत्ता छोड़ दिया। थाना कोटली सईद अमीर के इलाका मेहदीपुर में जायदाद की खातिर मुलजिम मुनीर ने मकान हड़प करने की खातिर बीवी और बेटे के साथ हकीकी भाई अकरम को तशद्दुद करके दरख्त के साथ संगल से बांधकर इस पर कुत्ता छोड़ दिया। भाई भाभी के बेहमाना तशद्दुद और कुत्ते के बार बार काटने से मोहम्मद अकरम शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए मुकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस थाना कोटली सईद अमीर सियालकोट ने मुलजिम मुनीर, इसकी अहलिया शमीम और बेटे रिजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस संगीन वकुआ पर मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी पर अहले इलाका और आला पुलिस अफसरान की डीपीओ और सियालकोट पुलिस को शाबाश दी। जनूबी पंजाब सबसे बड़ा घर जमालुद्दीन वाली की मखतूम साहिबान का है। जाम अल्लाह बख्श धांधू सादकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल रसूलपुर मौजा आरोती शरीफ के सियासी और समाजी शख्सियत जाम अल्लाह बख्श धांधू ने कहा है कि जमालुद्दीन वाली स्टेट की जानिब से कल से सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि मखदूम ज़ादा सैयद मुर्तज़ा महमूद को कोऑर्डिनेटर हाफिज फैजुर रहमान को अपने ओहदे से हटा दिया गया और नुमान कुरानी नए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मालिक और मुलाजिम का रिश्ता टिश्यू पेपर की तरह है। जबकि सोशल मीडिया पर मुलाजिम को सियासी इशू पर मंसूबा बना दिया गया है, जो कि जमालुद्दीन वाली मखतूम साहिबान वाहिद जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा घर है, जहां पर सैकड़ों की तादाद मुलाजिम काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा हाफिज फैजुर रहमान की नाकिस कारकर्दगी, गफलत, लापरवाही भी इससे फारिग कर दिया गया है। मजीद सुनते हैं ऑन न्यूज से गुफ्तगू। मेरा नाम अल्लाह बख्श धानू है, चौक शबाद पोर्तुगाल करना पे ये दूत है जाड़े तुम सोशल मीडिया ते खबर चलती पी हाफिज फजल रहमान सेक्रेटरी मखदूम ज़ादा सैयद मोहतरम महमूद साहब दी कि एक छुट्टी करेगी है, एक नौकरी तो जवाब दिता गए। ये अक्सर काफ़ी दोस्त सोशल मीडिया ते खबर लेते पे भी ये ना इंसाफी है, ज्यादती है, जेरे लोग खबर लेते पे सोशल मीडिया पे मैं उनको पैगाम देना चाहूँगा। मेरे बिरा दोस्त अर्ज है कि नौकरदार ते मालिक का जेरा रिश्ता है वो टिश्यू पेपर लेकर इस्तेमाल करते सकता। तो दूसरे नंबर पे है कि मखदूम ज़ादा सैयद अहमद महमूद से बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है सारे खास तौर जनूबी पंजाब के उत्थे जितने मुलाजिम खड़े बहुत अरसे तो खड़े और खानदानी मुलाजिम है, 40-40 साल तो 50-50 साल तो मखदूम साहब का वह घराना है जेरे उत्थे नस्ल तो नस्ल लोग मुलाजिम खड़े। हाफिज साहब की भी कोई कमी हो से जेरी वजह तू उन्होंने नहीं पसंद आई, उन्हें अगर छुट्टी कराई दी है तो कोई खास वजह तो नहीं तेरी वजह तू सोशल मीडिया ते खबर चल पी है, ये नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करो सोशल मीडिया ते लोग खबर ले लेते ये मालिक का तो नौकर का ये रिश्ता या मसला है, ये कुछ सियासी इशू ना बढ़ाओ। मखदूम साहब का बहुत बड़ा घर है, काबिल एहतराम है, उन्होंने अगर अस नौकर पढ़ते तनख्वाह गिनते भी उन्होंने खिदमत करनी है। अगर नौकर तू छुट्टी करा देवे तो भलाई असा उन्होंने खिदमत करनी, उन्होंने मुहब्बत करनी है, उन्होंने नाल ही रहना है। असा उन्होंने बाजू असा जो फखर है, असादी वो छप्पर है, असा उन्होंने छांप ले बैठूँ। मेहरबानी करो कि फजूल खबर सोशल मीडिया न चलाया, मेहरबानी। अस्सलाम। ननकाना साहब से महर मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ईद उल फितर के मौका पर गुमशुदा बच्चे को हकीकी वालिदैन से मिला दिया। सांगला हिल 5 साला सुबहान ईद उल फितर पर अपने वालिदैन के साथ फैसलाबाद से सांगला आया था। सुबहान सांगला हिल पार्क से अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। थाना सिटी सांगला पुलिस ने 5 घंटे की मुसलसल मेहनत से वालिदैन को तलाश किया। बेटा वापस मिलने पर वालिद नवाज ने ननकाना पुलिस की काविश को सराहा और शुक्रिया अदा किया। डीपीओ एजाज रशीद, SHO सिटी सांगला राय सईदी और हमराही टीम को शाबाश। ननकाना पुलिस अवामी तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमत के जज्बे से सरशार है।
डेरा गाजी का फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम को लैंडलाइन नंबर पर कॉल मसूल हुई। PTCL के बैट गुजर बहार नज़द रिंद अड्डा लड़ाई हुई है। 2 बंदों को गोलियां लगी हैं। एक बंदा मौके पर डेड है जबकि दूसरा बंदा जख्मी है। आप एक एम्बुलेंस भेज दें। कंट्रोल रूम ने एक एम्बुलेंस रवाना कर दी। जब एम्बुलेंस स्टाफ मौके पर पहुंचा तो 2 बंदे मौके पर जख्मी मिले जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और पुलिस वालों ने कहा कि आप इन जख्मियों को लेकर चले जाएं। जब डेड बॉडी मुखालिफिन की थी, इनको वहां ले जाने से झगड़ा मजीद बढ़ सकता है। रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस 2 जख्मियों को लेकर अस्पताल की तरफ रवाना हो। SHO मोहम्मद रमजान की दोबारा कॉल आई कि डेड बॉडी के लिए एक और एम्बुलेंस भेजते हैं। हम डेड बॉडी को लेकर रिंद अड्डा तक आ जाते हैं। कंट्रोल रूम ने SIR साहब ड्यूटी ऑफिसर को सारी सूरत हाल से इन्फॉर्म किया और मजीद एक डेड बॉडी एम्बुलेंस शिफ्ट करने के लिए भेज दी। फरुखाबाद लाहौर सरगोदा रोड पर वाक़िया अलजन्नत फास्ट फूड में नाश्ता लेने आने वाले नौजवान को मामूली तलख कलामी पर फारिग करके कत्ल कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। बताया गया है कि लाहौर सरगोदा रोड पर अलजन्नत फास्ट फूड में इस वक्त पेश आया। जब सावल नामी नौजवान नाश्ता लेने आया तो इसने कहा कि सालन कम है, थोड़ा और दे दो, जिस पर तलख कलामी हो गई और बात हाथापाई तक जा पहुंची, जिस पर अलजन्नत फास्ट फूड के मुलाजिम कासिम उर्फ काशी ने फायरिंग करके सावल को मौके पर ही कत्ल कर दिया। मुकामी पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा मिट्टू सलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना मुरादपुर मियां अब्दुल रज़ाक का खूनी खेल, पतंगबाजों और डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सियालकोट क्रैकडाउन करते हुए मुरादपुर, कोरपुर, मुगलपुर समेत दीगर इलाकों से 9 पतंगबाजों समेत डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान कार्रवाई पतंगबाजों से पतंगे और डोरें भी बरामद कर ली। मुगलपुरा में पतंग फरोश डीलर के कब्जा से हजारों रुपए मालियत की दर्जनों पतंगे और चरखियां भी बरामद की गई हैं, जिस पर पुलिस ने 10 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO और मियां अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि तमाम गिरफ्तार मुल्ज़मान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है। वालिदैन बच्चों पर कड़ी नजर रखें ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन नंबरदारी के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में तसादुम पर शख्स कत्ल और एक जख्मी। गंदम की फसल को आग लगाने के वाक़े के मरकजी मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर वर्षा ने लाश दीपालपुर रोड पर रखकर ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाजी नारेबाजी। कसूर मुल्तान रोड बंद, ट्रैफिक की लंबी लाइनें। पाकपतन के नवाही इलाके सिकंदर चौक में नंबरदारी की जमीन के तनाज़ा पर वट्टू बरादरी और बलोच बरादरी के ग्रुपों के तसादुम में शदीद फायरिंग का तबादले में बलोच बरादरी का एक कत्ल और एक जख्मी हो गया। मुल्ज़मान ने 12 एकड़ गंदम की फसल को भी आग लगा दी, जिससे गंदम जलकर खाकसर हो गई। बलोच बरादरी ने लाश दीपालपुर रोड पर रखकर टायर जलाकर एहतजाज शुरू कर दिया, जिससे कसूर मुल्तान ट्रैफिक के लिए रोड बंद हो गया। वर्षा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी की। पुलिस मरकजी मुलजिम नहीं पकड़ रही, जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने अरबाब अख्तियार से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। झंग से खबर शामिल करते हैं। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक झंग के स्कूलों में बच्चियों को पढ़ाने की बजाय खाकरोब का काम लेने का सिलसिला थम न सका। खाकरोब हेड मिस्ट्रेस की जाती कामों पर ड्यूटी देते हैं और तालीम हासिल करने आने वाली बच्चियों से जबरी मुशक्कत करवाई जाती है, इनसे सफाई करवाई जाती है। झंग गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल सैटेलाइट टाउन की हेड मिस्ट्रेट समीना अजहर ने मामूल के मुताबिक बच्चियों से स्कूल के कमरों, सेहन और ग्राउंड तक की सफाई करवाती हैं। मोहतरमा जब से स्कूल का चार्ज संभाला है, स्कूल की बच्चियों की पढ़ाई पर काफी असरअंदाज हो रही हैं। इसके स्कूल में नालायक बच्चियों पर तवज्जो की बजाय सजा के तौर पर सारा दिन सफाई पर लगाया जाता है। बच्चियों के वालिदैन की वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सेक्रेटरी तालीम से नोटिस का मुतालबा करते हैं कि हमारी बच्चियों से स्कूल में जबरी मुशक्कत लेने की बजाय तालीम पर तवज्जो दी जाए। इस स्कूल हज़ाम में साबका रिजल्ट इंतहाई नाकिस आया, जिसकी जिम्मेदार भी स्कूल इंतजामिया है। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक लोग ईद उल फितर मनाने में मसरूफ हैं, मगर गरीब किसान अपनी गंदम की चौकीदारी करने पर मजबूर हैं। मजीद देखते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कापर डेयरी में और एक सोशल मीडिया पे एक इशू चल रही है कि हम आएंगे और जितनी भी तैयार गनम हैं उसको जलाएंगे। तो उस पर हम आए हुए हैं। हमें एक भाई भी नज़र आ रहा है वहाँ पे खड़ा है, उससे भी बात करेंगे कि यहाँ क्या इशू चल रही है। क्योंकि अगर हम एक तरफ देखें तो यहाँ पर गंदम की बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही है
اور بہت بڑی تعداد میں ایک قسم کی قات ہے گندم کی. اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہاں کم از کم جو مجھے زمین نظر آ رہی ہے اور جو مجھے گندم نظر آ رہے ہیں تیار فصل ہے, اور وہ کم از کم میرے خیال میں 10,000 ٹن سے بھی زیادہ ایریا پہ مشتمل ہے, مگر ابھی تک کسی بھی حکومتی ادارے نے اس پہ ایکشن نہیں لیا ہوا ہے. یہاں ایک زمیندار بھی مجھے نظر آ رہا ہے, عید کا دن ہے, عید کا دن ہے, بہت بڑا دھوپ نظر آ رہا ہے, اور وہ زمیندار کھیتوں کے اندر کھڑا ہے. اس سے پوچھیں گے کہ کیوں کھڑا ہے اور اس کے کیا مطالبات ہے. جی اداره ته وای خان جنن خو اختر ورځ د خلک خوشاله مناوي یو ځای د بل ځای ته په پټو کې څه کې لګي د اختر ورځ ده خاطر په خنداګانو باندې یو ځای د بل ځای ته چکرونه لځي هم دې غنمو کې چې ولا دې سګداري کو ولې دلته یو ظالم قوم چې شوی دی او دې لګم چې موږ غنم سيزو پیږي او چاته دا ویلي چې موږ به غنم سيزو حکومت نه سم مطالبه کوي. حکومت دا مطالبه چې بس د دې ظالمانو مخه دی ونیسي او دې مخه کې روزي چې یاره دې مخه نه په الله دې نه کی کاغې د غنمو ته نقصان ورسو تو بسکی به جیب موږ به دا کو چې به موږ زه بدن پټرول ورم بس دا ځان بوسیم. جی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اس پہ ایکشن نہیں لیا, ہمیں تحفظ فراہم نہیں کی, تو میں خود سوزی کروں گا. جی دوسرے کہتے ہیں, اس میں بھی ایک بندہ نظر آ رہا ہے مجھے, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی دارا ته وایا چې رورا د اختر ورځ ده ها جی او تک سر نور دی دلته څه کېته لګي جی خلک فیسبوک کې راغلي چې خلک وایي چې غنم له سیزو مخ جی ډیره غریبي پلار په نکې دي ذمہداري کال دی غنم ته ګورو جی امر خلک چې موږ سخرو زموږ بچي به سخري موږ څنګه زندگی دي خلک د اختر ورځ خلک چکرې وي هم خپل غنم ته ناس موږ ولې زیاتې څوکیداری کې چې حکومت نه حکومت دا غواړي چې موږ له سہولت راکړي پولیس راکړي چې موږ دا یو کال خوري چې دی موږ دا واغلي موږ وسخرو جی چې تاسو سوکرا کې درته ودرېږي موږ خپل غنم ورو خپل غلبه سنبال ټول کلی ولګي موږ درته دې ناسي دې غریبي ټول غریبي ټول غریب خلک دي چې غنم کریو او دی دا خلک وی چې بس د موږ یوالي دې بچي به سخري زموږ کدا کسان را لاله او دا غنمو ته نقصان ورسو نو ستاب بیا څه ایکشن جی موږ الله کو چې دی کسان راشي فیسبوک کې ورګدي کسان چې راشي موږ غنم وسیږي موږ وسکو موږ دا نه هرې موږ شو موږ ورسره درکه شتمنه تاسو. جی بالکل, اس بھائی نے حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ بھائی حکومت کو چاہیے کہ ہمیں تحفظ فراہم کی جائے, کیا کیونکہ اس کی جو تیار فصل ہے تو یہ خراب ہونے والی ہے, یہ اس کی کٹائی کرے اور لوگوں تک پہنچائے. بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما سابق سٹی ناظم ملک سجاد الوی اپنے بیٹوں محمد عمر اور عثمان کے ہمراہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حرمین شریف سعودی عرب سے ہارون آباد پہنچ گئے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی چودھری نور الحسن تنویر, صحافی کالم نگار, اینکر پرسن اللہ رکھا بابر, حاجی محمد یونس, آفتاب سراف میں عدنان, عمران یونس, ڈاکٹر ذوالفقار علی سمیت دیگر سیاسی سماجی شخصیات شہری عمائدین کی ایک بڑی تعداد نے انہیں مالائیں ہار پہنائے اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی مبارکباد پیش کی. اس موقع پر ملک سجاد الوی نے شرکا کا حرمین شریف سعودی عرب میں لائی گئی کھجوروں اور آب زمزم سے تواضع کی. خبر شامل کرتے ہیں. پاک وطن سے ناجائز تعلقات سے انکار پر ملزمان نے 30 سالہ شادی شدہ خاتون پر تیزاب پھینک دیا. خاتون کا 60% جسم جھلس گیا. تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. مرکزی ملزم گرفتار. واقعہ پاک وطن کے نواحی گاؤں قبولہ میں پیش آیا, جہاں ملزم شوکت نے ناجائز تعلقات قائم نہ کرنے پر 30 سالہ شادی شدہ خاتون پر تیزاب پھینک دیا, جس سے متاثرہ خاتون کا 60% حصہ جل گیا. خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈی پی او پاک وطن طارق ولایت کی نوٹس کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. متاثرہ خاتون کے خاوند نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیزاب پھینکنے سے پہلے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا. پولیس کے مطابق مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. میری ہمشیرہ نے میرا نام ہے جس واپسی تیار ہے محلہ امجد کلونی پہنچے نا اتنے شوکت موچی نے تے اکرام مرغی فروش نے ان کو زبردستی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور ایک ویران ہاتھے میں زیادتی کی ہے اور ان کے جسم پر تیزاب انڈیل دیا, جس سے تقریباً جسم کا 90% جل گیا ہے اور اس کو تشویشناک حالت میں ہسپتال میں داخل کر دیا.
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा मिट्ठू सलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट खून सफेद हो गया। मकान हड़प करने के लिए हकीकी भाई का संगल से दरख्त के साथ बांधकर इस पर कुत्ता छोड़ दिया। मुलजमान के तशद्दुद और कुत्ते के बार बार काटने से शदीद जख्मी होने वाला अस्पताल दाखिल। डीपीओ ने वक़ुआ के फौरी बाद मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करवा दिया। सियालकोट तफसीलात के मुताबिक थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका मेहदीपुर में खून सफेद होने और कानून शिकनी की बदतरीन वारदात हुई। एक शख्स मुनीर अहमद ने अपनी अहलिया और बेटे समेत मकान हड़प करने के लिए अपने हकीकी भाई मोहम्मद अकरम पर हमला कर दिया। इसे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जख्मी किया। मुलजमान ने सफाकियत की इंतहा करते हुए जख्मी मोहम्मद अकरम को संगल से दरख्त के साथ बांधकर इस पर कुत्ता छोड़ दिया, जिसके बार बार काटने से मोहम्मद अकरम मजीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। मुलजमान मौके से फरार हो गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात दिए। RPO डॉक्टर हैदर अशरफ की हिदायत की रोशनी में DPO हसन इकबाल ने दिल दहला देने वाले वाक़ये के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुकामी पुलिस को डेडलाइन दी। DPO की जानिब से दी जाने वाली और बार बार टिप्स प्रोफेशनल फॉलो अप लेने की वजह से पुलिस ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मरकजी मुलजिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया। कामों की बांडू के रिहायशी 10 साला बच्ची के साथ जुल्म की इंतहा, नंगा पंखे के साथ लटकाकर मारते रहे। मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला थाना सदर पुलिस के इलाका वाबडा टाउन में 10 साला मुस्कान जवाद नामी शख्स के घर पर काम करती थी, जिस पर मालकान ने चोरी का इल्जाम लगाकर 5 दिन तक लगातार पंखे के साथ लटकाकर मारते रहे और जुल्म करते रहे। गुजरांवाला जालिम मालकान ने बच्ची को मार मार कर बेहोशी के आलम में फेंक दिया। बाद में बच्ची के वालिदैन को घर में बुलाकर डराते धमकाते हुए बच्ची इनके हवाले कर दी। बच्ची के वालिदैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रो रो कर आला काम से इंसाफ की अपील कर दी। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी हमायत से इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। हमारे सियासी मुखालिफिन ज़हनी और असाबी जंग हार चुके हैं और इंतखाबात में अवामी हमायत से शिकस्त देंगे। इन ख्यालात का इजहार हारूनाबाद फकीर वाली से उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियाँ अब्दुल वाहिद ने ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इलाके की पसमानदगी देख कर दिल खून के आंसू रोता है। भूख, बेरोजगारी और पसमानदगी हमारे इलाके का मुकद्दर नहीं। हारूनाबाद फकीर वाली के अवाम भी पाकिस्तानी और इंसान हैं, इन्हें भी तामीर और तरक्की के यकसा मौका फराहम किए जाने चाहिए। मियाँ अब्दुल वाहिद ने कहा है कि अवाम खौफ से सहारे तलाश करने वालों को अवाम यकसर मुस्तरद कर देगी और अवाम राज और इलाके की तामीर और तरक्की का दौर शुरू होगा। अवाम हमारे साथ खड़ी है और वो बहरूपियों के रूप से वाकिफ है और सियासी तौर पर बाशऊर है। अब वो किसी के झांसे नहीं आएंगे। उन्होंने वाजिया किया कि सब सियासी लोग राब्ते में हैं, अवामी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हारूनाबाद फकीर वाली की अवाम किसी के बहकावे में ना आए, राब्त रखते हुए मुत्तहिद रहें। अवामी हकूक की जंग आखिरी मराहिल है, कोई मोर्चा छोड़ ना आ जाए। साबिक वफाकी वजीर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान अपनी वालदा मोहतरमा मरहुमा की वफात के बाद इनकी पहली ईद पर अपने अजीज़ो अकारब की मिलने की बजाय बेसहारा अफराद का सहारा बनने के लिए ओल्ड एज होम पहुंच गई। डिवीजन ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के पहुंचने पर मस्कन के मर्द खवातीन बेहद खुश हुए, जबकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि ये वो अफराद है जिन्होंने अपने बच्चों का बोझ उठाया और अब बच्चे इन्हें बोझ समझकर ओल्ड एज होम छोड़ गए, जबकि माशरती नाइंसाफियां जिसकी वजह से अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होकर इतना पिस चुका है कि ईद पर इनके बच्चे जिम्मेदारियों से फरार हो रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि 1997 से शीड ट्रस्ट की बुनियाद रखी गई और शीड ट्रस्ट ने 2012 से आगाज करने वाले इस इदारे ओल्ड एज होम के मकीनों के खाने पीने और कपड़ों समेत दीगर सहूलियात को पूरा करने के लिए सहारा बना। लेकिन इस अदारे में अहम जरूरियात अस्पताल की है। बीमारी की हालत में एम्बुलेंस के लिए कहीं न कहीं से मंगवानी। अब जरूरियात को पूरा करने के लिए शरीफा बीबी मेमोरियल अस्पताल के प्लेटफॉर्म से पूरा किया जाएगा। ये अस्पताल लाखों अफराद के बेहतर और बर वक्त जदीद इलाज मुआवजा के लिए मुस्तकीन की अनकरीब आवाज बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा मोहतरमा मरहुमा की पहली ईद पर मैं अपने घर होने की बजाय ओल्ड एज होम ये पैगाम देने बैठी हूँ कि हमारा दुख दर्द और खुशियाँ इस मस्कीन के अफराद के साथ जुड़ी हैं और मेरी टीम ने शीड ट्रस्ट के साथ बगैर किसी लालच के और जाती मुफाद को छोड़कर इनकी बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए, बल्कि तदफीन के मौका पर भी अपने प्यारों से महरूम इन अफराद के लिए मेरी टीम और शीड ट्रस्ट ने सहारा दिया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सहेल उमर ने भी खिताब किया और ओल्ड एज होम में तमाम तर सहूलियात की तफसीलात बताई और सियालकोट के
बासियों को इदारे से ताउन करने की अपील भी की। बाद अज़ा ओल्ड एज होम के मकीनों में कपड़ों के तोहफ़ भी तकसीम किए गए। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के मोहतरमा फौजिया अयूब कुरैशी को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक यूनियन कौंसल 17 से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मोहम्मद अकरम रहमानी, राना शफकत अली, हाजी साजिद रहमानी, मोहम्मद एजाज शेख, मलिक अकबर भाई, सैयद रशाद कादरी, मोहम्मद शान कुरैशी और दीगर ने गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक MPA फौजिया अयूब कुरैशी की रिहाइश गाह पर जाकर इन्हें ईद की मुबारकबाद, दुआएं दी, गुलदस्ता पेश और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद अकरम रहमानी ने कहा कि मोहतरमा फौजिया अयूब कुरैशी ने यूनियन कौंसल 17 के अवाम के मसाइल के हल के लिए हमेशा कोशिश और काविशें की हैं। हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ होते हैं। ईद के इस पुरमसरत मौके पर इन्होंने यूनियन कौंसल 17 के अवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए इस मौके पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक MPA फौजिया अयूब कुरैशी ने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुखलिस कारकुन मुस्लिम लीग नून का सरमाया है। वो वक्त दूर नहीं जब अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे। सियालकोट से कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी को बांधकर सरेआम जूतों से तशद्दुद करने की वीडियो वायरल होने का मामला DPO हसन इकबाल ने मरकजी मुलजिम गिरफ्तार करवा दिया। मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक थाना मोतरा के इलाका आलू महार में एक शख्स सिकंदर को बांधकर सरेआम जूतों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी वीडियो बनाकर इसे वायरल किया गया, जिस पर DPO हसन इकबाल ने सख्त नोटिस लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिकामात और RPO डॉक्टर हैदर अशरफ की हिदायत पर DPO ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाते हुए मुलजिम का पता चलाया, जिसकी शिनाख्त इस्माइल के नाम से हुई। DPO के बार बार फॉलो अप लेने पर पुलिस ने मुलजिम इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ थाना मोतरा में पुलिस की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO हसन इकबाल का कहना था कि किसी शख्स को बांधना, जूतों से तशद्दुद करना और फिर इसकी वीडियो बनाकर वायरल करना एक संगीन कानून शिकनी है, जिसकी किसी को किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। जो कोई किसी तरह की कानून शिकनी करेगा, इसे फौरी तौर पर कानून के शिकंजे में जकड़ा जाएगा। DPO ने हिदायत की कि इस वक़ुआ में अगर किसी की सहूलतकारी सामने आई तो ठोस शवाहिद के साथ इस सहूलतकार को भी कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाए। DPO ने मुकदमे की तफ्तीश की निगरानी मुतल्लिका DSP के सुपुर्द की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।